मुझे पता है कि आप हर महीने टाइम से अपने लोन की ईएमआई भरते हो, क्रेडिट कार्ड की भी एक भी पेमेंट मिस नहीं करते हो, फिर भी आप जब अपने सिविल रिपोर्ट को देखते हो तो आपको सिर्फ निराशा ही आंख लगती है। क्यों सब कुछ सही-सही करने के बावजूद भी आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ने के बजाय नीचे गिरता जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में आप अकेले नहीं फँसे हो बल्कि ज़्यादातर लोग छोटी-छोटी टेक्निकल गलतियों की वजह से अपने क्रेडिट स्कोर और रिपोर्ट को खराब करते जा रहे हैं। आज की वीडियो में मैं ऐसे 5 टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में और गलतियों के बारे में आपको बताऊँगा, जिनकी वजह से आपका अच्छा खासा क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है और आप टाइम पर पेमेंट करने के बाद भी सोचते हैं कि यार स्कोर बढ़ क्यों नहीं रहा है। वीडियो में सिर्फ इन गलतियों के बारे में ही नहीं बताऊँगा बल्कि उन गलतियों को सुधारने का जो है सॉल्यूशन भी मैं आपको दूँगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए ताकि फ्यूचर में आप ऐसी मामूली सी टेक्निकल गलती की वजह से अपने क्रेडिट स्कोर का दिवाला ना निकालें। बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सरफराज खान और आप देख रहे हैं फाइनेंस ट्यूब। लोन की ईएमआई हो या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट, उसको टाइम पर भरना तो बहुत ज़रूरी होता ही है, लेकिन सिविल स्कोर सिर्फ एक चीज़ की वजह से नहीं बढ़ता है, यानी सिर्फ टाइम पर पेमेंट करना क्रेडिट स्कोर को बढ़ाने का एक ज़रिया है। मेरी बात को आप इस तरह समझ सकते हो कि जैसे स्कूल में एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए, लेकिन बाकी 4-5 सब्जेक्ट में आपकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके नंबर भी कम आएँगे और आपकी रैंक भी नीचे जाएगी। इसी तरह सिविल आपके ऑलमोस्ट सभी फाइनेंशियल क्रेडिट बिहेवियर को ट्रैक करता है और उन्हीं ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से आपको रेटिंग भी देता है और आपके स्कोर को बढ़ाता और घटाता है। इसलिए सिर्फ टाइम पर पेमेंट कर देना काफ़ी नहीं है बल्कि फाइनेंशियल हैबिट्स भी आपके क्रेडिट स्कोर को कम या ज़्यादा करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। अब मान लो आप हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड की ऑलमोस्ट पूरी लिमिट खत्म कर देते हो, लेकिन जैसे ही बिल जनरेट होता है तो ड्यू डेट से पहले आप कंप्लीट पेमेंट भी कर देते हो। आपके इस फाइनेंशियल बिहेवियर को क्रेडिट ब्यूरो डिपेंडेंट क्रेडिट यूजर के तौर पर मान लेता है। देखा जाए तो आपने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम से भर दिया, लेकिन हर बार पूरा लिमिट यूज कर लेते हो, 90% 100% तक की लिमिट यूज कर लेते हो, तो सिविल को ये सिग्नल जाता है कि ये बंदा क्रेडिट कार्ड पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर इसकी लाइफ में थोड़ा-सा भी फाइनेंशियल उतार या चढ़ाव आ गया, तो ये कभी भी अपनी पेमेंट करनी बंद कर सकता है, यानी आप एक रिस्की यूज़र के तौर पर अपनी इमेज बना रहे होते हो। इस वजह से आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ने की बजाय या तो गिरने लगता है या तो थम जाता है। यहाँ मेरी वही सलाह होगी जो क्रेडिट एजेंसीज़ के हिसाब से सही है, यानी अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट का हर महीने 30 टू 40% ही आप इस्तेमाल किया करो। अगर आप ऊपर बताई गई गलती कर रहे हैं, आप अपने कार्ड का 100% तक यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसी गलती करना बंद कर दो और मेरी बात को 6 महीने फॉलो करो, आपका क्रेडिट स्कोर खुद ब खुद बढ़ने लग जाएगा। उम्मीद है कि अब तक की हमारी वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो बिना देरी करे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका ऐसा करने से थोड़ा-सा मेरा भी स्कोर बढ़ जाएगा यूट्यूब पर। आपके क्रेडिट स्कोर को अपडेट करने से पहले सिविल एजेंसीज़ ये भी देखती है कि आपने किस टाइप के लोन लिए हैं। सिर्फ़ अनसिक्योर लोन लिए हैं या सिक्योर भी लिए हैं? आपके सिर्फ़ लोन ही है या क्रेडिट कार्ड का भी आप इस्तेमाल करते हैं? ये इसलिए देखा जाता है कि ताकि सिविल एजेंसीज़ को ये पता चल सके कि आपका क्रेडिट मिक्स किस हिसाब का है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आपके पास सिर्फ़ क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन है और कोई अनसिक्योर्ड लोन नहीं है जैसे होम लोन या कार लोन, तो सिस्टम आपको रिस्की यूज़र मान सकता है। इस तरह आपका स्कोर एक लेवल पर जाकर रुक सकता है, जैसे 750 से 800 के बीच में। और इससे ऊपर जाने में बहुत इसको कठिनाई होती है। स्कोर को और ज़्यादा बढ़ाने और स्टेबल रखने के लिए आपको सिक्योर प्लस अनसिक्योर लोन, दोनों तरह के लोन को मिक्स करके चलना होगा, तभी आपका लोन बढ़ेगा। अदरवाइज़ एक लेवल पे जाके आपका स्कोर रुक जाएगा। आप सोचते हो आपने सब कुछ टाइम से किया, लेकिन हो सकता है कि कभी पास्ट में आपकी कोई ईएमआई मिस हो गई हो या आपने कोई अकाउंट सेटल करवा लिया हो या सिविल से ही कोई गलत लोन की एंट्री आपके अकाउंट पर चढ़ा दी गई हो। तो इन चीज़ों से भी आपके क्रेडिट स्कोर पर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। इसलिए अपने सिविल रिपोर्ट को हर 3 महीने में एक बार ज़रूर चेक करें। अगर कोई गलती दिखे तो उसे नोट करें, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट निकालें और तुरंत डिस्प्यूट रेज़ करें। डिस्प्यूट रेज़ करने का प्रोसेस थोड़ा पेचीदा हो सकता है, लेकिन ये प्रोसेस ऑनलाइन है और बिल्कुल फ्री है। ईएमआई और पेमेंट टाइम पर करने के बावजूद भी अगर आपके क्रेडिट स्कोर डाउन हो रहे हैं, तो उसका एक और हिडन रीज़न हो सकता है जिसे अमूमन लोग इग्नोर कर ही देते हैं। ये होता है बार-बार लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना।
हर 3 महीने में 1 इंक्वायरी ही बहुत ज़्यादा मानी जाती है। ये हमारे एक क्लाइंट का क्रेडिट रिपोर्ट आपको दिख रहा है, जिसने हर महीने 15 से 20 इंक्वायरी डाल रखी है। अब बताओ, ऐसे किसी का क्रेडिट स्कोर कैसे बढ़ेगा? जबकि बैंक उसकी मल्टीपल इंक्वायरी को देखकर उसे क्रेडिट हंग्री मान चुका है। मेरी एक बात दिमाग में डाल लो, अगर एक बार में आपका लोन अप्रूव नहीं होता है तो बार-बार उसके लिए अप्लाई ना करें। ऐसा करने पर ना ही आपको अप्रूवल मिलेगा और ना ही आपका स्कोर बढ़ेगा। इसलिए सोच समझ कर ही अप्लाई करो और हर ऐप या साइट पर जाकर बार-बार इंक्वायरी डालने से अपने आप को रोको और इसे अवॉइड करो। तो भाई सिर्फ ईएमआई भरना काफ़ी नहीं है, क्रेडिट कार्ड यूजेस, आपका लोन मिक्स और पास्ट की जो मिस्टेक्स हैं और इंक्वायरी है, उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्रेडिट स्कोर को मेंटेन रखने और बढ़ाने के लिए इन सभी एस्पेक्ट का रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप टाइम पर पेमेंट करना मानते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने सभी एस्पेक्ट पर फोकस किया है, सभी हिस्सों को आपने लेके चले हैं, लेकिन फिर भी आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ नहीं रहा है, तो अब वक्त है एक एक्सपर्ट की हेल्प लेने का। हमारी टीम आपकी रिपोर्ट को समझने में, उसके एरर को पकड़ने में और उसको सुधारने में स्टेप बाय स्टेप आपकी मदद करने के लिए रेडी है। बस नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें सिविल हेल्प। हम आपसे खुद कनेक्ट करेंगे और आपको गाइड करेंगे जेन्युइन तरीके से, बिना किसी शॉर्टकट के। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9266020233। देर ना करें, व्हाट्सएप करें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अपने सवाल को कमेंट करना भी ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी ना जाए। आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें।